हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और पिछली क्लास में हमने कंटेनर और गेट देख लिए हैं। और आज हम बेसिक से शुरू कर देंगे। बेसिक मतलब एलिमेंटर के अंदर। तो मैंने एलिमेंट ओपन कर लिया है और वो वही पेज है जो हमने बनाया था। तो यहाँ पे लिखा है बेसिक, और बेसिक के अंदर हमें क्या क्या मिलता है तो एक एक करके हम सारे फीचर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा हेडिंग वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पे ला देता हूँ हेडिंग को। जैसे आपको यहाँ पे जाएंगे तो आपको 4 एरो नजर आएंगे, इसको आपको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप जहाँ पे भी करना चाहो वहाँ कर सकते हैं। एंड उसके बाद एडिंग हेडिंग टेक्स्ट हियर, आप यहाँ पर लिखना चाहो वहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो आपको दिख रहा होगा कि ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट कहाँ से ले रहा है। और ये जो कलर है वो ब्लू है, तो ये ब्लू कलर कहाँ से आया। तो सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि हमें सेटिंग मिलती है ग्लोबल कलर और ग्लोबल टाइपोग्राफी की, जिसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें बाय डिफॉल्ट कलर क्या रखना है। तो वो यहाँ से बाय डिफॉल्ट कलर और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ पर ले रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं सेकंड वाली वीडियो। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर ये हम लिख चुके हैं। अगर आप कोडिंग लिखना चाहो, कोडिंग करना चाहो तो आप कोडिंग भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक HTML का टैग लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अवर यूट्यूब चैनल के पहले लगा देता हूँ BR। ठीक है, BR का मीन्स होता है ब्रेक। तो जैसे ही मैंने कोड लगाया तो आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब अवर और यूट्यूब चैनल नीचे आ गया। और अभी मैं एक BR की जगह बोल्ड का टैग लगाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने सिर्फ B लिखा हुआ है और ये बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से आप HTML के जितने भी टैग होते हैं वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जो आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर लगाए हुए। तो यहाँ पे आप CSS डाल सकते हैं, HTML डाल सकते हैं। जो भी आपको कोडिंग करना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड उसके बाद लिंक, अगर कोई लिंक देना है, कोई लिंक के ऊपर क्लिक करे तो डायरेक्ट कहीं पे पहुंचे, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। एंड जो लिंक है उसके यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन मिलता है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेंगे ओपन न्यू टैब। इसका मतलब है कि जो भी क्लिक करेगा तो नया टैब ओपन हो जाएगा। एंड सेकंड है नो फॉलो, वो हम SEO के अंदर देखेंगे कि नो फॉलो फॉलो क्या होता है। एंड उसके बाद है हमारा HTML टैग। तो इसको ये जो हेडिंग हमने दी है, इस हेडिंग को हमने कौन सा टैग देना है तो वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। H1 देना है, H2 देना है, जो आपको देना है वो आप दे सकते हो, या फिर पैराग्राफ देना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ H1। वैसे H1 हमारा टाइटल रहता है, तो आप H2 से शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ये सारी सेटिंग कंटेंट के अंदर। उसके बाद स्टाइल, तो स्टाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा अलाइनमेंट, जिसमें आपको लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है एंड जस्टिफाई है। तो कंटेंट तो छोटा है तो जस्टिफाई क्या ही होगा। एंड अलाइनमेंट के यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा डेस्कटॉप का। अब जैसे मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ तो मुझे कौन सी सेटिंग रखनी है, जैसे मैं सेंटर रख सकता हूँ। और वही अगर मुझे इस डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे मोबाइल के अंदर चाहिए, तो मैं मोबाइल के ऊपर आ गया। अगर मुझे मोबाइल के ऊपर रखना है लेफ्ट अलाइनमेंट तो मैं मोबाइल के ऊपर अलग एंड डेस्कटॉप के ऊपर अलग रख सकता हूँ। जहाँ पे आपको इस तरह का आइकन दिख रहा है, ये मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप, ये 3 आइकन आपको जहाँ पे दिखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे भी इन हेडिंग को अलग अलग रखना चाहो, अलग अलग स्टाइल में रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँ तो ये सेंटर में है, और मोबाइल के अंदर जाऊँ तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो इस हिसाब से आप अलग अलग रख सकते हो। और ये अलग अलग तब रख पाएंगे जब यहाँ पे इस तरह का आइकन होगा। और ये आइकन जहाँ पे भी आपको मिलेगा वहां पर आप अलग अलग रख सकते हो। जरूरी नहीं इसकी हेडिंग ने इमेज में भी आपको मिलेगा, और भी सेटिंग्स होगी वहां पे भी आपको मिलेगा। तो वो भी हम आगे अभी देख लेंगे।
उसके बाद है टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा पूरा कलर पिकर दिख जाएगा। आपको जो कलर यहाँ पर चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। एंड प्लस आप यहाँ को कोड डालना है तो कोड भी डाल सकते हो। यहाँ पर है हमारे पास कलर सैम्पलर, एक कलर पेंसिल है जिसका यूज करके आप कलर भी पिक कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको एक अर्थ का आइकन दिख रहा होगा। अर्थ का आइकन है ग्लोबल कलर। तो जो कलर हमने साइड सेटिंग में ग्लोबल कलर सेलेक्ट किए थे वो ऑप्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा प्राइमरी कलर, जो कि हमने उसको बताया है कि प्राइमरी कलर कौन सा है, तो वही कलर हमको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमको बार बार कलर चूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार ग्लोबल कलर में कलर डाल दोगे कि मेरी वेबसाइट के अंदर ये कलर रहेंगे, तो आपको नॉर्मली इसके ऊपर क्लिक करके कलर सेलेक्ट करना रहेगा कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद है टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी के अंदर हमने फॉन्ट बताया था कि प्रीमियर में क्या रखना है, सेकेंडरी में क्या रखना है, तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड उसके बाद अगर मैं पेंसिल के ऊपर क्लिक करूँ तो फैमिली आपको पूछा जाएगा, आपको कौन सी फैमिली रखनी है फॉन्ट की, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है साइज है, तो उसका साइज क्या रखना है। वेट है, वेट क्या रखना है। ट्रांसफॉर्म अपर केस रखना है, लोअर केस रखना है, क्या रखना है, वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद आए वो आप चूज कर सकते हो। और ये इसका जो साइज है ये भी आप मोबाइल के लिए अलग और डेस्कटॉप के लिए अलग रख सकते हो। जैसे ये इसका साइज है, एग्जाम्पल के लिए डेस्कटॉप में इसका पिक्सल रेट कितना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 44 पिक्सल है। और वही अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूँ तो 31 पिक्सल है। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर बढ़ाना चाहूँ तो इस तरह से बढ़ा सकता हूँ। और अगर मैं आपको मोबाइल के ऊपर दिखाऊँ तो वो उतना ही है जितना हमने सेलेक्ट किया रखा है। तो कुछ आप अलग अलग भी रख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है तो आप अलग अलग रख सकते हैं। उसके बाद है स्टाइल। है स्टाइल में आपको क्या रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। एंड उसके बाद है डेकोरेशन। डेकोरेशन में आपको लाइन ओवर लाइन जो भी आपको लाना है वो आप यहाँ पर ला सकते हो। एंड उसके बाद है मैं इसे बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद है लाइन हाइट। तो लाइन के बीच में कितना हाइट रखना है, मतलब ऊपर वाला लाइन और नीचे लाइन के बीच में कितना गैप रखना है। उसके बाद है लेटर स्पेसिंग। तो लेटर्स के बीच में कितना स्पेस देना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट रहना चाहो तो वो भी आप रख सकते हैं। एंड वर्ड के बीच में कितना स्पेस देना है, जैसे सब्सक्राइब और आवर के बीच में कितना स्पेस देना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पे पिक्सल में आपको स्पेस देना रहेगा। उसके बाद है टाइपोग्राफी के नीचे टेक्स्ट स्ट्रोक का ऑप्शन है, मतलब टेक्स्ट का जो बॉर्डर है उसको आप बॉर्डर, मतलब जो टेक्स्ट है उसको आप बॉर्डर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर देता हूँ। एंड बॉर्डर में हम कलर चूज कर लेते हैं रेड। एंड टेक्स्ट स्ट्रोक में हम पिक्सल में कलर देंगे। तो 1 पिक्सल में ही ये पूरा रेड दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा। और अगर मैं इसका फॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करूँ तो शायद आपको क्लियर नजर आएगा इस तरह से। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने फॉन्ट चेंज किया आपको दिख रहा होगा। वही अगर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद टेक्स्ट को अगर शेडो देना है तो आप यहाँ पर क्लिक पेंसिल के ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद आपको पूछा जाएगा ब्लर कितना रखना है। तो सबसे पहले तो हम कलर चूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर चूज कर देता हूँ और कलर का ब्राइटनेस में यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। आपको शेडो दिख रही होगी। इस शेडो को आप हॉरिजॉन्टल एडजस्ट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड वर्टिकल भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ लग रहा है एक कांच की फ्रेम है और उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह का डिजाइन बना सकते हो आप इसके अंदर।
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। उसके बाद ब्लेंड मोड जो इतना काम का नहीं है। एंड कंटेंट हो गया, स्टाइल हो गया, और अब हम आ जाते हैं एडवांस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ जाता है मार्जिन के अंदर। तो मार्जिन के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा डेस्कटॉप का। इट मीन्स कि डेस्कटॉप के अंदर आपको कितना मार्जिन देना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मार्जिन। जैसे मार्जिन मुझे अभी रखना है 20 पिक्सल। तो मैं चारों तरफ से मार्जिन रख रहा हूँ 20 पिक्सल का। अगर मैं इसके ऊपर अनलिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं जैसे लेफ्ट साइड से 20 रख सकता हूँ, राइट साइड से जैसे लेफ्ट साइड में 0 कर दिया और राइट साइड में मैं 0 कर देता हूँ। तो टॉप और बॉटम से मैंने 20 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। उसके बाद है पैडिंग। तो पैडिंग आप दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ 50 मेगापिक्सल एग्जाम्पल के लिए। तो ये एक पैडिंग हो गई जो आप देख सकते हैं। और इसमें हम इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अनलिंक करके। उसके बाद है विड्थ। तो विड्थ आपको कितना देना है, फुल विड्थ देना है या कस्टम रखना है। तो कस्टम में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे कितना विड्थ देना है, कुछ इस तरह से। और बाय डिफॉल्ट रखोगे तो जैसा है वैसा हो जाएगा। उसके बाद है अलाइन सेल। तो इसको हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। ऑर्डर हो गया, साइज हो गया, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है पोजीशन। तो पोजीशन आपको कैसा रखना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर, एब्सोल्यूट रखना है तो आप एब्सोल्यूट रख सकते हैं कुछ इस तरह से। जब आप एब्सोल्यूट रखेंगे उसके बाद आप इसे माउस से कहीं भी हिला सकते हैं कुछ इस तरह से। आप देख रहे हो मैं माउस से इसको हिला रहा हूं। तो ये हमने क्या रखा है, एब्सोल्यूट। उसके बाद इसको मैं वापस एडिट करता हूँ। तो मैं एब्सोल्यूट की जगह फिक्स कर दूँ तो ये यहाँ पे फिक्स रहेगा। मतलब मैं अगर स्क्रॉल भी करूंगा तो भी ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। एंड उसके बाद मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। आगे आने वाली वीडियो के अंदर इसको हम और समझेंगे क्योंकि हमारा पेज बढ़ेगा, लंबा होगा, ज़्यादा कंटेंट होगा, तब और चीज़ें क्लियर होगी। अभी हम थोड़ा बेसिक से सारी चीज़ें समझ लेते हैं। उसके बाद हम लाइव लाइव लैंडिंग पेज बनाना भी सीखेंगे। तो ये हमने पोजीशन देखी। उसके बाद जेड इंडेक्स, सी एस एस आई डी, सी एस एस क्लास, ये सब कोडिंग है। एंड उसके बाद है मोशन इफेक्ट। तो ये सारे प्रो हैं। एंड एक इनहेंस एनिमेशन मिलता है कि जब भी आपका पेज लोड होके आएगा, अब ये जैसे हेडिंग जैसे लोड होगी तो कौन सा एनिमेशन आपको देना है। तो कुछ इस तरह के आप एनिमेशन दे सकते हो। एंड उसके नीचे आ जाता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, नॉर्मल भी और होवर भी। एग्जाम्पल के मैं होवर के ऊपर जाऊँ और इसे मैं रोटेट कर देता हूँ तो ये नॉर्मल है, और मैं जैसे इसके ऊपर जाऊंगा तो ये होवर हो गया। तो आप नॉर्मल होवर भी रख सकते हैं कुछ इस तरह से। और ये बाय डिफॉल्ट आपको एक सर्कल का आइकन मिल जाता है जिसके ऊपर क्लिक करोगे तो वैसा का वैसा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, इसको हम आगे और वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड मीन्स कि ये जो हमारा हेडिंग है कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये जो हमारा हेडिंग है इसका अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो आपको कलर दे सकते हो, ग्रेडियंट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक कलर पिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक कलर को यहाँ पर कलर का, ओके, ये कलर आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। तो इसके बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पर कलर सेट कर दिया है। और ग्रेडियंट कलर भी सेट कर सकता हूँ और होवर कलर भी सेट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं होवर में कलर दे देता हूँ ग्रीन। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप नॉर्मल अपना ट्रांजिशन रख सकते हैं। उसके बाद है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तो यहाँ इसको आप बढ़ाकर जैसा आप रखना चाहो वैसा रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 2.3 सेकंड कर देता हूँ। तो जैसे मैं होवर के ऊपर करूंगा तो नॉर्मल कलर से होवर कलर के अंदर आने के बीच में 3 सेकंड का टाइम लेगा कुछ इस तरह से। और कुल भी लगता है ये चीजें। एंड उसके बाद हम नीचे आते बॉर्डर के ऊपर। तो इसको अगर आपको बॉर्डर देना है कंटेनर को
तो आप बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे मैं बॉर्डर टाइप में कर देता हूँ सॉलिड, एंड बॉर्डर विड्थ हम दे देते हैं 10 200 हो गई, हम दे देते हैं 10। एंड उसके बाद है बॉर्डर विड्थ, तो बॉर्डर का कोई कलर देना है तो आप कलर दे सकते हो, जैसे मैंने ब्लैक दे दिया है। और बॉर्डर को रेडियस दे सकते हो, मतलब जो कॉर्नर है उनको आप राउंड कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से हमने इसको डिजाइन किया। एंड उसके बाद ये जो अगर बॉक्स बन ही चुका है, तो अगर इसको शेडो देना है तो आप शेडो दे सकते हो। कोई आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का शेडो आ चुका है। अब हम यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसका कलर चूज कर सकते हो, जैसे मैं डार्क कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, आपको मैं शेडो दिखाता हूँ। तो ब्लरनेस हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, और ब्लर इसको थोड़ा सा फैला भी देते हैं, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो ये हम क्या है, शेडो है हमारी। उसके बाद है हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कुछ इस तरह से रख सकते हैं। अगर मैं बॉर्डर को ब्लरनेस को पूरा कम कर दूं तो कुछ इस तरह का डिजाइन बनेगा, जो कि दिखने में कूल भी लगता है। एंड हॉरिजॉन्टल को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये एक डिजाइन मैंने आपको बना के बताया, तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद है मास्क का ऑप्शन, जो कि हमारे काम का नहीं है इसके अंदर, तो क्योंकि हम ऐसे कुछ भी मास्क नहीं लगाएंगे इसको। और ये मास्क ज़्यादातर हम इमेज के अंदर यूज़ करते हैं, तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। एंड उसके बाद है रेस्पॉन्सिव, तो अगर आपको डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल कहीं पे भी हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं। और यही डिज़ाइन जब भी आप बनाएंगे तो आपको चेक जरूर करना है कि मोबाइल में कैसे दिखेगी, एंड टैबलेट में कैसे दिखेगी, और डेस्कटॉप पर कैसे दिखेगी। और ये चीज़ें आज हमने देखी कि आप हेडिंग को कैसे डिजाइन बना सकते हैं, कैसे अच्छी हेडिंग डिजाइन कर सकते हैं, वो भी एलिमेंटर के अंदर। तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर इससे भी बढ़िया हेडिंग हम बनाएंगे। ये हमारे कुछ बेसिक वाले वीडियोस हैं, उसके आगे जाके हम प्रो लेवल की डिजाइनिंग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।